बड़वानी जिले के सेंधवा जैसे एक छोटे से कस्बे से किसान नेता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े पद पर पहुंचना कोई आम बात नहीं है। छोटे से कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर किस प्रकार से तय किया, क्या संघर्ष रहे, क्या उपलब्धियां रहे, इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ आज मौजूद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। आदिवासी नेता के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही अब राष्ट्रपति ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यह संघर्ष रहा और पूरा सफर यहाँ तक किस प्रकार से तय किया। दादा, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। दादा, छोटे से कस्बे से एक किसान नेता, किसान के बेटे के रूप में कार्य करते हैं और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। किस प्रकार से यह सफर रहा और आगे क्या उपलब्धियां? भाई, मेरा जन्म एक छोटे से आदिवासी परिवार में हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय रावजी भाई 1977 में इस क्षेत्र से जनसंघ के जनता पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और मुझे तब से विरासत में ये सामाजिक क्षेत्र की जवाबदारी मुझे मिली है और मैं सबसे पहले गांव का सरपंच, 3 बार निर्विरोध सरपंच रहा और मैंने पढ़ाई सेंधवा में की है, एमकॉम प्रीवियस मैंने किया। इसके बाद में मैंने एक ही निर्णय लिया था कि भाई हमें समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय रामचंद्र विट्ठल बड़े, जिसको कि निमाड़ के गांधी के नाम से जाने जाते थे, 1961 के अंदर इस क्षेत्र के निमाड़ के अंदर आदिवासियों की जो मांग थी कि भाई हमें वनाधिकार मिले और वनाधिकार के पट्टे मिले, और ये स्वर्गीय लोग हमारे पिताजी रावजी भाई, भिखला मामा, बड़े साहब ने, इन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि भाई एक सामान्य जाति का एक व्यक्ति जब आदिवासी की समस्या के लिए इतनी आवाज़ यहाँ सेंधवा से लगाकर दिल्ली तक जब उठाई जाती है, मैंने भी ये संकल्प लिया कि इस अधूरे काम के लिए मैं भी वनवासियों के, आदिवासियों की ये लड़ाई लड़ूंगा। जब देश के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मैं 500 आदिवासियों को लेकर गया, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया। मैंने यही बात रखी कि भाई मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का नेतृत्व नहीं करने आया हूँ, मैं पूरे देश के जो आदिवासी लोग हैं, जो वनों के अंदर रहते हैं, जो वर्षों से वहाँ खेती करते हैं, उनको वनाधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। ये ज्ञापन उस समय दिए। आज देश के अंदर 15 लाख आदिवासियों को मध्य प्रदेश में पट्टे मिले हैं। 3 लाख मध्य प्रदेश में और 15 लाख देश के अंदर हैं। यही है कि जो हमारा जो संघर्ष रहा और आदिवासियों को पट्टे मिले। और इसके बाद में मैं 2003 से लगातार 18 तक मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया हूँ। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का जो सवाल है, मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर आदिवासी जिलों का मैंने भ्रमण भी किया है। पार्टी के अंदर जो आदिवासी मोर्चा है, 3 साल तक मैं 2000 से 2003 तक उसमें भी मैं काम किया हूँ और 15 साल का जो अनुभव है, सामाजिक अनुभव भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है और राजनीति अनुभव भी है। अभी मैं 13 मार्च को जब मैं ज्वाइन हुआ, 8 दिन पहले हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक मेल भेजा। उसमें मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्योंकि ये हमारा जो पद है एक संवैधानिक पद है। और पहले समय में क्या था कि एसटी और एससी
कमीशन एक जॉइंट था और 2004 के अंदर इसको अलग कर दिया गया। अभी संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत एसटी आयोग अलग हो गया है। मुझे ये जवाबदारी दी और हमने ये बीच में चुनाव आचार संहिता के कारण हम कहीं घूम नहीं पाए, क्योंकि अभी हमारा 1 जुलाई से सघन देश के अंदर हमारे कमीशन के 3 सदस्य हैं, मैं स्वयं हूँ। हम मिलकर आदिवासी के ऊपर कहीं अन्याय हो तो नहीं हो रहा है, आदिवासी की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की स्थिति क्या है, इन लोगों को ऊपर उठाना ही कमीशन का मतलब काम है। दादा, जन चर्चा है, बताया जाता है कि जब आप खेत में काम कर रहे थे, मार्च का महीना था, भीषण गर्मी में आप जब खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक फोन आया और जानकारी आपको मिली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कैसा अनुभव रहा खेत में काम करते हुए अचानक से इतने बड़े पद का जिम्मेदारी मिली? ये हकीकत बात है कि मैं ग्राम मेहतगांव के अंदर मेरे खेत में, क्योंकि मेरी हैबिट है कि हर दिन मैं एक बार खेत में जरूर जाता हूँ। पहले दिन एक अधिकारी डायरेक्टर का फोन आया कि भाई आपका बायोडाटा मतलब यहाँ पर तत्काल आप भेजे। मुझे शंका हुई कि यार कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं तो अधिकतर ये था कि यार मुझे राज्य में कोई जवाबदारी मिल जाएगी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उस अधिकारी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बधाई दी। मैंने बोला भाई कि बधाई किस बात की है? तो उन्होंने बताया कि भाई कि आप मेल खोल के देखिए। जब मैं घर आया, मेल खोला, मतलब देखा, महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश से मुझे राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, हर कोई आदमी इसका निर्वाह नहीं कर सकता, परंतु मेरा काफ़ी लंबा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए मुझे जवाबदारी दी है। हम आदिवासियों को कैसे ऊपर उठाना है, शिक्षा का क्षेत्र क्या होना है, इनको रोजगार की स्थिति क्या होना है, इनके ऊपर कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, न्याय दिलाने के लिए ही मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने ये जवाबदारी है। मैं पूरे हमारा कमीशन ईमानदारी और निष्ठा से हम काम करेंगे। दादा, आदिवासी समाज खेती किसानी से जुड़ा रहता है, उनके लिए आर्थिक किस प्रकार से उनकी संपन्नता हो, शिक्षा भी देखी जाती है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं शिक्षा से अधिकतर वंचित रहते हैं, तो किस प्रकार उनके उत्थान व शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे? देखिए, ऐसा है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, 15-20 साल के अंदर प्रदेश और देश के अंदर अनेकों काम हुए हैं। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि भाई 15 साल 20 साल पहले मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति थी, न बिजली थी, न सड़क थी, न किसी प्रकार की सुविधा थी। आज जो परिवर्तन जो आया है वो सरकार ने काम किया है, इसके कारण आर्थिक समता हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी आई है। और मैं समझता हूँ कि जो 15 साल 20 साल जो पहले था और आज ज़मीन आसमान का फर्क है, और आदिवासियों में आर्थिक संपन्नता भी आई है। जितने भी जो गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है, किसी भी चौराहे पे आप देख लीजिए, वह हर कोई भी मतलब 8 या 10 जो दुकानें जो लगी हुई वो सिर्फ ट्राइबल की है, उनके पास कुछ गाड़ियों के वाहन हैं और बहुत सी सुविधा उपलब्ध होने के कारण हमारे आदिवासी किसानों को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है। और आज हम कमीशन में गए हैं, जो कमी बेसी होगी हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से हर स्टेट के अंदर भारत सरकार को भी हम सुझाव देंगे। दादा, एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, पहले आप मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते थे, पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी। झारखंड जैसे राज्य है, तेलंगाना जैसे राज्य है, मणिपुर जैसे राज्य है, जहां पर लगातार अभी संघर्ष भी देखने को मिल रहा है आदिवासी समाज में, तो किस प्रकार तालमेल बिठाएंगे, किस प्रकार से आदिवासियों के लिए कार्य करेंगे?
पहला तो हमारा क्या है कि ये जुलाई से हम दौरा कर रहे हैं। पहला हमारा दौरा है महाराष्ट्र का है, इसके बाद में झारखंड का है। अनेकों जहाँ जहाँ ट्राइबल स्टेट है वहाँ हमारा जाना है। और हकीकत तो में क्या है कि स्पॉट हम देखेंगे कि यार वास्तव में कौन से राज्य में आदिवासियों की क्या हालत है, क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ जगहों पे कोई समस्या है। हम कोई सामाजिक संगठन हो, कोई राजनीतिक संगठन हो, जनप्रतिनिधियों से हम चर्चा करके कि हम इस संघर्ष विराम को रोकने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हम भी वही समाज है, हम आदिवासी समाज है, हम आदिवासियों के बीच में जाएंगे और समझाइश और समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, जिनका कहना है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनकी आर्थिक किस प्रकार से उनकी संपन्नता हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय को लेकर काम करेंगे। पूरे देश में घूमकर हर राज्यों में जाएंगे, वहां पर स्थिति देखेंगे और उसके अनुरूप क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस प्रकार से किन योजनाओं का आदिवासी समाज को लाभ मिलेगा और किस प्रकार से आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है, उसके लिए कार्य करते रहेंगे। और कमीशन के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच सहयोग के साथ ही समन्वय स्थापित कर आदिवासी समाज को आगे उठाने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।